ये लड़की की राइड थी। रास्ते में रुकी, गला थोड़ा बैठा हुआ था सर्दी जुकाम की वजह से। भैया, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही। भैया साइड में रोकेंगे? मतलब क्या हुआ मैडम? मेरे को सिगरेट पीनी है। बोला ओहो, गले में सर्दी ने पकड़ा हुआ है तो उसको गर्माहट देनी है। बोला ठीक है, रोक लेता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? जैसा कि आज है सैटरडे और सैटरडे मॉर्निंग में मैं आ चुका हूँ राइड चलाने के लिए। अभी टाइम हुआ है 8:30 और मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 99A रिद्धि सिद्धि सोसाइटी में और मेरे पास राइड आ चुकी है यहाँ से बस स्टैंड गुड़गांव की। तो अभी इसी राइड को लेके चलूंगा मैं बस स्टैंड और वहां से देखते हैं। बस स्टैंड से थोड़ा मुश्किल होता है राइड मिलना सही लोकेशन की, क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से घूम फिर के कई चक्कर मारने पड़ते हैं अगर राइड उल्टी पुल्टी है तो। वो तो खैर टाइम में बताएगा कि क्या होगा, लेकिन अभी चलते हैं फटाफट से राइड को लेके। कस्टमर ने बस बोला है मैं 2 मिनट में पहुंच रही हूँ और मैं देखो ग्लव्स पहन के एकदम तैयार, क्योंकि धूप से बचने के लिए। और मेरा टारगेट है आज बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 4 राइड हो जाए मॉर्निंग में, क्योंकि सैटरडे में वैसे भी काम कम रहता है और पैसा भी कम मिलता है। तो देखते हैं क्या होगा, तो फटाफट से चलते हैं अपने राइड को लेके। फोन आ गया फिर से, पूछते हैं क्या बोला कस्टमर। हेलो बढ़िया, कहाँ पर हो? मैं एंट्री गेट पे खड़ा हुआ, बिल्कुल मेन एंट्री गेट पे। अच्छा ठीक है। तो कस्टमर आ गया है, चलते हैं फटाफट से कस्टमर को लेके उसकी लोकेशन पर ड्रॉप करने। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को ऐसे लगता है या तो लोग मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं या लोग ये समझते हैं कि बस दिमाग वाले हम हैं और इसके अलावा संसार में किसी में कोई दिमाग नहीं है। मैं बस एक बात पूछता हूँ ऐसे लोगों से कि अगर मान लो आपने राइड बुक ही नहीं करी तो आपका नंबर कैसे आया? पहली बात, चलो ये बात भी छोड़ दे, सिस्टम ऑटोमेटिक तो राइड नहीं बुक कर देता, ये भी करेक्ट है। और हाँ मैम, रैपिडो। तो राइड को कंप्लीट करके वहीं से मेरे को जो राइड आई थी बीच में मैंने कट कर दिया था क्योंकि कस्टमर आ गया था। तो उस राइड को लेके मैंने हुड्डा सिटी सेंटर ड्रॉप कर दिया। लड़की की राइड थी। रास्ते में रुकी, गला थोड़ा बैठा हुआ था सर्दी जुकाम की वजह से। भैया, मेरे को लगा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही। भैया साइड में रोकेंगे? मतलब क्या हुआ मैडम? मेरे को सिगरेट पीनी है। बोला ओहो, गले में सर्दी ने पकड़ा हुआ है तो उसको गर्माहट देनी है। बोला ठीक है, रोक लेता हूँ। फिर हीरो होंडा चौक से फ्लाईओवर क्रॉस करके कोई वो नहीं मिला सिगरेट वाला। फिर आगे बख्तावर चौक के आसपास जाके सिगरेट वाला मिला, वहां मैंने रोका और मैडम जाओ सिगरेट ले लो। फिर सिगरेट पीने के बाद वो मेरे पास में आई। चलो भैया, मैं बोला पी लो। आप ऐसे सिगरेट झाड़ोगे मेरे कपड़े पे गिर जाता, फूक जाते हैं कपड़े, सीट एक बार जल गई है। बोल नहीं भैया मैं ध्यान से पी लूंगी, आप चलो, मेरे को थोड़ा लेट हो रहा ऑफिस के लिए। मैं ठीक है। फिर मैं स्लो स्पीड में आया और ड्रॉप करने के बाद तो यहाँ आके क्या हुआ, भैया कितना हुआ? मैं बोला 116। तो वो उसको 60 सुनाई दे गया, तो उसने 60 करके पिन डाल दी थी। तो उसने एक बार करेक्ट किया, 160 ना? मैं बोला नहीं नहीं 116। तो फिर कट करके दोबारा से 116 का पेमेंट किया तो वो अंदर मेट्रो में जाने लग गई। फिर उसके बाद वापस मुड़ी, मतलब क्या हुआ। तो फिर उसके बाद सिगरेट की दुकान पे आई, फिर उसने सिगरेट पी। भाई इतना सिगरेट, मतलब बख्तावर चौक से हुड्डा सिटी सेंटर 3 किलोमीटर, इतने में सिगरेट एक खत्म ही हुई होगी। फिर उसके बाद एक सिगरेट। हे भगवान, क्या भाई लोगों ने ठीक कर रखा है। मेरे को कई बार ऐसा लगता है इतना तो सारे दिन में मैं वैसे पैसा खर्च नहीं करता खाने पीने में जितना लोग सिगरेट सिगरेट में फूक देते हैं। खैर, लोगों की अपनी जिंदगी है। जहर पियो, कैंसर करो, वो उनका सिर दर्दी, मेरे को कोई सिर दर्द नहीं। मैं आ चुका हूँ अपने चार्जिंग पॉइंट पे, यहाँ पे वेटिंग है 2 ही चार्जर, ठीक है। तो जस्ट जैसे ही मैं एंटर किया उससे 5-7 मिनट पहले ही दोनों स्कूटर लगा दिए थे उन दोनों चार्जर पे। अब मेरे को वेटिंग है, कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद वो निकालेंगे, उसके बाद मैं करूंगा। तो यानी अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो 12:30 मतलब 1:30 बजे तक मैं यहाँ से चार्ज करके फ्री होऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। तो सेक्टर 45 के चार्जिंग स्टेशन से आ चुका हूँ, देखो मैं गाँव में। और ये है जोहड़, उधर देखो भैंस नहा रही है। और वहां से मेरे को राइड मिल गई थी सेक्टर 69 की, वहां ड्रॉप करके अभी मैं खड़ा हुआ सेक्टर 72 में। जोहड़ है, भैंसिया स्विमिंग पूल का मजा ले रही हैं एकदम गर्मी में। और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों? उसका कारण बताता हूँ। देखो, जिंदगी में अमीर होना क्यों जरूरी है वो मैं आपको अब बताऊंगा, क्यों अमीर होना चाहिए इंसान को और अमीरी के फायदे क्या क्या हैं। अभी मैं खोलता हूँ अपने स्कूटर की डिक्की और फिर आपको दिखाता हूँ अमीरी के फायदे और अमीर क्यों होना चाहिए इंसान को। गरीब आप पैदा हुए हो, गरीब परिवार में पैदा हो, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते।
आप मर गए भी गरीब तो उसमें आपका सरासर दोष है, क्योंकि अमीर होने के लिए छोटे छोटे स्टेप को लगातार लेते रहो, आप अमीर हो जाओगे। लेकिन आप सोचोगे ही नहीं। और आजकल का जनरेशन क्या कर रहा है कि फोन को देखते बहुत ज्यादा है, उसमें वीडियो, लेकिन कैमरा उठा के खुद काम करने को राजी नहीं है, जबकि खुद पता है कि उनसे लाखों करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। अभी मैं खोलता हूँ अपने स्कूटर की डिक्की और आपको दिखाता हूँ अमीरी और अमेरी के ठाट क्या होते हैं। ये मैंने इस डिक्की को किया ऑन, डिक्की हो गई मेरी चालू, खुल गई डिक्की। और ये देखो, ये दिख रहा है आम है ये। कितना है देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 आम है ये। और ये एक डब्बा है, इसमें क्या है जरा इसको देख लेते हैं। देखने में तो कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है इसमें भाई। अचार टाइप का है या अचार ही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। टेप मार रखी है, कोई नहीं। कई बार लोग जो है राइडर 420 ही कर देते हैं, अपने मतलब का नहीं है, और अपन ऐसे काम करते भी नहीं है। एक अचार है, खींच मार के होगा 250 ग्राम, और ये 6 आम है, ठीक है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अमीरी के क्या फायदे हैं। ये मैंने उठाया सेक्टर 72 से, स्पेस सोसाइटी करके है एक, वहां से। और ये देना है मेरे को गुड़गांव सेक्टर 102 में, डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। और ये जो टोटल सामान है, ये खींच मार लो के 2 किलो आम होगा तो 100 रुपया का चल रहा है मालदा। अचार मान लो, चलो 100 का अचार मान लो, 200 का। लेकिन ये 14 किलोमीटर जो मैं लेके जा रहा हूँ ना इसे, इसको डिलीवरी में पता है कितना पैसा मिलेगा? 500 नहीं, इतना 400 रुपया 14 किलोमीटर का, और सामान 200 रुपया का है। तो है ना जबरदस्त। अमीरों के ठाट नए। ओला की माया भैया, ओला ही जाने। हम तो ओला को आज तक नहीं पहचान पाए। मेरे को इतना टाइम हो गया ओला में काम करते हुए। मेरे पास जो 14 किलोमीटर का ये पार्सल था, ये जो है इसमें मिलना था मेरे को 400 रुपया, ठीक है। लेकिन मैं शॉर्टकट से आ गया। शॉर्टकट यानी मैं तकरीबन 3 किलोमीटर कम आया हूँ, 11 किलोमीटर के आसपास। और मेरे को कम पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे को 81 रुपया और बढ़ के मिला है। मतलब मेरे को ये 11 किलोमीटर का मिला है 481 रुपया। पता नहीं ओला क्या है भाई, ओला का सिस्टम ओला ही जाने। मैं तो कंफ्यूज कर देती है ओला। चलो जो भी है, और ये मेरा डिलीवर हो चुका है। इंपीरियल गार्डन सेक्टर 102 सोसाइटी है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधे घर। मेरा घर यहाँ से पड़ेगा तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास, 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं सीधा घर, क्योंकि भूख लगी है जोर से। तो फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। आते आते स्कूटर में हो गया अगले पहिए में पंचर। देखो मरेगी किसी दिन। ये निकल गई हवा इसकी, उसमें पहले पंचर देख लेते, नहीं तो हवा निकल जाए। पहले इसको पंचर बना दे। फाइनली मेरी डिमांड पे आ चुका है ये दही का रायता, और ये है पनीर की सब्जी घर ही में बनी हुई, और ये है रोटी तवे पे बनी हुई तंदूरी रोटी। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, खाने में पता चले कैसी है। तो भूख लगी है जोर से, खाना भी बढ़िया है एकदम मस्त, देखने में मस्त लग रहा है। खाने के बाद पता चलेगा कैसे है। और बनाने का क्रेडिट इसको, इसने बनाया है। अब भूख लगी है जोर से, टाइम हो चुका है 4:10। तो अभी खा लेते हैं फटाफट खाना, और फिर बनानी है एक शॉर्ट्स वीडियो। कैसा है? अभी पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ। मेरे को जाना था गुड़गांव राइड चलाने के लिए, तो मेरे पास 2 राइड आई एक ही कस्टमर की, ओला में भी रैपिडो में भी। तो रैपिडो में क्या पैसा कम मिलता है, ओला दे रहा था इफ्को चौक का, इफ्को चौक पड़ता है यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर। तो ओला दे रहा था 170 रुपया, रैपिडो देता है 130 रुपया के आसपास। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों राइड मेरे पास ही है तो मैं चलता हूँ। रुक जा, तो मैं लेके चलोगे? हाँ चलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ही दोनों आई हैं, तो मैंने रैपिडो की राइड को कर दिया कैंसिल, ठीक है। ओला मेरे पास बची। मैंने कस्टमर को फोन किया, मैं भाई 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बोला ठीक है आ जाओ। फोन करने के 20 सेकंड बाद टक देसी उसने कैंसिल कर दी। और ये होता है कभी कभी जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने का नतीजा। अब मान लो मेरे को गुड़गांव जाना ही था, तो अगर मैं वहां जाकर उसी से पूछ लेता, बता भाई कौन से चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपया का फर्क पड़ता, लेकिन गुड़गांव में पहुंच जाता। तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो खाली जाओ या छुट्टी मारो। तो अभी देखते हैं। तो वापस चाय बनी हुई थी, मैं चाय छोड़ के चला गया था। तो अभी
चाय पी के राइड आओ या नहीं आओ, गुड़गांव तो मेरे को जाना ही है, तो मैं गुड़गांव चला जाऊंगा। फाइनली मैं घर से निकला था राइड चलाने के लिए, राइड वाइड तो नहीं मिली, तो मैं आ चुका हूँ ये मिश्रा जी के पास में, जूनियर NTR। तो आज के वीडियो को मैं करूंगा यहीं पे खत्म, क्योंकि मुझे प्रोड्यूस करके वीडियो को करना है यहीं पे अपलोड, क्योंकि मेरे घर पे नहीं चल रहा है वाईफाई। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे, वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो करे लाइक, दोस्तों करे शेयर, चैनल पे आए चैनल कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।